हाँ जी बताइए। ये अगर इसको बोला जाए रेटिंग देने के लिए तो 10:10 मूवी है। जी इसको हर हिंदू को देखना चाहिए, हर आदमी को इस फिल्म को आकर के देख करके ये मैसेज। सर, अभी अभी आप लोगों ने द बंगाल फाइल मूवी देख के आए, तो मूवी का क्या रिव्यू देना चाहेंगे? पिछड़ी आदि से, लेकिन सनातन होने के नाते मैं सर पर त्रिपुंड भी लगाता हूँ और शिखा भी रखता हूँ। क्यों? क्योंकि अक्षय मंत्री ही जब जिहादी थे वो अकबर को वहाँ नहीं तो पढ़ाएंगे। 16 अगस्त 1946 भारत के इतिहास का ऐसा काला दिन जिसे आज के बहुत सारे नागरिक भूल चुके हैं, लेकिन याद है तो सिर्फ एक शख्स को, विवेक अग्निहोत्री। बात उस समय की है जब भारत भारत नहीं अखंड भारत हुआ करता था। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हुआ करते थे। उस समय अखंड भारत पर ब्रिटिश सरकार का राज चलता था। फिर अखंड भारत ने स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी 10 मई 1857 मेरठ में। इनमें कई हिंदू मुसलमान समुदाय के लोग सम्मिलित हुए। हिंदू नेता रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे मुख्य नाम शामिल थे, और मुस्लिम नेता बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल और अन्य सम्मिलित थे। इससे आघात अंग्रेजों ने एक नई नीति लागू की, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। चिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए जिसके कारण जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, अब वह मुस्लिम समुदाय के लोग अपना अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। पाकिस्तान, फूट डालो और राज करो इतनी भड़की कि अखंड भारत के इतिहास का एक ऐसा काला दिन आया। वह दिन 16 अगस्त 1946 था, जब अखंड भारत में हड़ताल की स्थिति हुई और संपूर्ण भारत बंद हो गया। इस दिन मुस्लिम लीग के संस्थापक अपनी शक्तियों का प्रदर्शन के लिए डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में किया जा रहा था, और हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ। इस दो दिन में हिंदू 4000 से 10,000 तक मारे गए थे। 15 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। द बंगाल फाइल यह सिर्फ एक मूवी नहीं है, यह सच है, और यह वह कड़वी सच है जिसे हमें आपको सबको देखना चाहिए। तो आए सब सच का सामना करें। द बंगाल फाइल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जेड आशीष BNS टीवी में। दोस्तों, इस हम लोग मौजूद है वाराणसी के GHB मॉल में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यह वाराणसी का GHB मॉल है, और आज यहाँ पे दोस्तों द बंगाल फाइल मूवी का प्रीमियम लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए पिक्चर देखते हैं, और पिक्चर का जो ओवरव्यू है, जो रेटिंग है, और जो पिक्चर में दिखाया गया है डायरेक्ट एक्शन डे की बताया जाता है कि जिन्ना द्वारा किया गया था। और डायरेक्ट एक्शन डे एक ऐसी जो कि वो था एक्शन था जिसके थ्रू हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हुई थी, जिसमें 4000 से 10,000 हिंदू भाइयों की हत्या की गई थी। और डायरेक्ट एक्शन डे मतलब ट्रेलर देखने के बाद दोस्तों ये सब मुझे पता चला, तो मैंने गूगल करने के बाद ये सब चेक किया कि ये डायरेक्ट एक्शन डे सच था या नहीं। तो उसमें बताया गया है कि 4000 से 10,000 लोगों की हत्या की गई थी, क्योंकि गिनती दोस्तों समान नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब जो लोग सर्वे करते हैं उन लोगों के लिए अलग अलग फर्म मिला था। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए पिक्चर देखते हैं और उसका रेटिंग और ओवरव्यू और रिव्यू आप लोगों को देते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, अभी अभी हमने GHB मॉल में द बंगाल फाइल मूवी देखी, और उस मूवी में दोस्तों को दिखाया गया था कि किस तरह डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था और हिंदुओं की कितनी बेरहमी से हत्या की गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि अनुमानित आंकड़े हैं दोस्तों 4000 से 10,000 माना जा रहा है। और यह आंकड़े दोस्तों मूवी के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह मतलब हिंदुओं की हत्या की गई थी। डायरेक्ट एक्शन डे और बहुत सारे ऐसे हिंसक चीजें जो हिंदुओं के साथ हो रही है। अभी 2025 अप्रैल में दोस्तों एक घटना हुई थी जिसमें हिंदुओं की नरसंहार हो रहा था, और बजरंग दल और साथ ही हिंदू वाहिनी ऐसे ही कोई लोग गए थे हिंदुओं को संरक्षण के लिए। तो दोस्तों इसी तरह बंगाल जलता रहेगा, और अभी आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो दोस्तों आगे बहुत बड़े खतरे की मतलब दिखाई दे रही है। दोस्तों आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ जाइए। तो दोस्तों यहीं पे हम अपने वीडियो को मतलब अपने जो रिव्यू है मूवी का यहीं पे विराम देते हैं। भारत माता की। सर, अभी अभी आप लोगों ने द बंगाल फाइल मूवी देख के आए, तो मूवी का क्या रिव्यू देना चाहेंगे? रिव्यू अभी तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए, और हमको लगता है कि अपने जितने भी भारतीय लोग हैं सब लोग भारतीय कहना चालू करें, और
ऐसे मूवी को देखने के लिए सभी को जाना चाहिए, जिससे कि सब कुछ सीख मिले कि क्या हम लोगों के जो लोग बीता है लोगों के ऊपर, बहुत 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 बुरा हुआ है लोगों के साथ। और आजकल की जनरेशन मूवी देख रही थी और ही हा मूवी पे लोग कर रहे थे, उनको जब पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या सिचुएशन जब उनपे वो पड़ेगी बात, तब उनको पता चलेगा कि कैसे इतने दुख के साथ लोगों ने आजादी हम लोग को मिली है और अभी भी ऐसा कुछ जगहों पे हो रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, सीख नहीं पा रहे हैं। उनको इस मूवी को देखना चाहिए और सबको प्रेरित करना चाहिए, जबरदस्ती उनको दिखाना चाहिए इस मूवी को, और बहुत तेजी से इसको वायरल करना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा, सबको देखना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। बहुत इसको समझने वाली बात है, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को खुश नहीं देखना चाहते और ना खुश रहना चाहते हैं। वो लोग लात के देवता है, लात खाएंगे तभी सुधरेंगे। और कुछ लोग ऐसे ही दिखाएंगे। कुछ लोग मूवी को प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, क्या ये सही है? बंगाल में मूवी बैन क्यों हो गई? हाँ? बंगाल में मूवी बैन कर दिया गया है, क्यों? हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा बोलेंगे ना, जो इसके खिलाफ रहेंगे, जो इसके दुश्मन रहेंगे। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग मुस्लिम मेजोरिटी है, पढ़ी लिखी है, जो समझदार है, उनसे पूछिए कि मूवी को कभी बैन नहीं करना चाहिए। ये सबके लिए मूवी बनी है, उसमें कोई ऐसा चीज नहीं दिखाया गया है कि मुस्लिम को लोग मार रहे हैं। हिंदू कभी किसी मुस्लिम को मारता ही नहीं है, कभी नहीं मारता। और मूवी में भी यही दिखाया गया, गांधी जी ने क्या क्या किया, कितने अच्छी अच्छी बातें बताई कि नहीं, हमको लड़ाई नहीं करना है, न इन लोगों को मारना है। लेकिन ये कुछ मानसिकता, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं, भगवान क्या है अब लोगों को समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा। सबको जागना पड़ेगा, सबको संगठित होना पड़ेगा, तब जाके ये देश खुश रह पाएगा। नहीं तो फिर ये कुछ दिनों बाद मुसलमान देश बन जाएगा, उसके प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएंगे। 2050 वो लोग कह रहे हैं, 2050 बहुत दूर है, 2030 या 2040 तक ये काम हो जाएगा और सब लोग एक दिन मुस्लिम बन जाएंगे। तो इस मूवी में अभी गांधी जी को दिखाया गया था, वो नेगेटिव रोल में थोड़ा बहुत दिखाया गया है, तो क्या वो सही लगा आपको कि गांधी जी को इस तरह दिखाया गया है मूवी में? नेगेटिव रोल अब आपको लगता होगा, लेकिन हमको कोई नेगेटिव रोल नहीं लगा। और होगा थोड़ा बहुत तो मूवियां में होती रहती है। जैसे मूवी में गांधी जी को दिखाया गया था कि बकरी का दूध दूहते हुए और वो इंग्लिश वुमेन को साथ जाते हुए, ये सब बताया गया है। मतलब एक तरह से उनको समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं हम? हाँ, इतना डीप में हम लोग जानना नहीं चाहेंगे। हम लोग बस ये देखना चाहते हैं कि हमको कैसे खुश रखना है, खुश रहना है, साथ रहना है। अब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मूवी हम लोग देखेंगे तो फिर मूवी का क्या मकसद है वो हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को मूवी का क्या मकसद है वो देखना है कि हमको साथ रहना है, साथ मिलजुल कर रहना है। ये लोग जब सब लोग हिंदू ही थे, मूवी में पहले दिखाया गया था, उससे वो लोग मुसलमान बने हैं, कन्वर्ट हुए हैं। उनको भी सीखना पड़ेगा, उनके भी दादा परदादा का नाम राम श्याम ही था, उनको समझना पड़ेगा। तो इधर छोटी छोटी बात को नहीं देखनी चाहिए, उसका क्या मकसद है। लोग मूवी बनाते हैं तो कुछ उसमें ट्विस्ट लाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। थैंक यू। पिछड़ी जाति से, लेकिन सनातन होने के नाते मैं सर पर त्रिपुंड भी लगाता हूँ और शिखा भी रखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति है। तब तक बढ़ते रहेंगे और जब तक बढ़ते रहेंगे ऐसे बंगाल भाई, इससे पहले केरला भाई, इससे पहले कश्मीर भाई, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भाई भी दिखाई देगा, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश भाई दिखाई देगा। कितना भाई देखेंगे आप? और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करके जा रहे हैं? ये तो हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारे आपके पिताजी, उनके पिताजी तलवार के बल पर सलवार नहीं पहने। ये हमारा आपका सौभाग्य है। लेकिन हम आप क्या करके जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? पड़ोसी में समस्या आती है तो हम आप क्या कहते हैं? अरे यार छोड़ो, उनके घर की बात है, कल को आपके भी घर की बारी आएगी। पैटर्न छोटा पड़ेगा। तलवार उठाइए, तलवार। मैं अपनी बहनों के लिए कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बहनों के लिए कहना चाहता हूँ, इन्फ्लुएंसर बनो, इन्फ्लुएंसर बनो, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ, मगर हाथ में तलवार लेकर के ना, कपड़े उतार करके इन्फ्लुएंसर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय संस्कृति वाले वस्त्र पहनो, तलवारें उठाओ और अपने अड़ोस पड़ोस में इन जिहादियों को या
खुल के बोलूं तो इन मुसलमानों को बता दो भारत की बेटियां हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है जाग करके रहने की, एकत्रित होकर रहने की, बटे तो कटे। बोला कैसी लगी पिक्चर सर आपको? पिक्चर बहुत अच्छी है। और जो पिक्चर में दिखाई गई है सच्चाई, वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसी पिक्चर के बारे में हमें नया जानकारी मिलने को मिल रहा है। तो क्या डायरेक्ट एक्शन डे जो आप बता रहे हैं, देखे हैं पिक्चर में, मतलब क्या आपको लगा है कि सही बनाया गया पिक्चर की? ऐसे ही कुछ लोग पिक्चर को प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, क्या यह सही है? जो पिक्चर की हकीकत वो दिखाया गया पिक्चर के माध्यम से। मतलब आपका मतलब है हम लोग के इतिहास को छुपाया जा रहा है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? पिक्चर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। मतलब पिक्चर में इतिहास जो हुआ है वो दिखाया जा रहा है ना? जी ठीक है सर। तो सर अभी भी आपने बंगाल फाइल मूवी देख कर आई, मूवी का कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? हाँ जी बताइए। ये अगर इसको बोला जाए रेटिंग देने के लिए तो 10:10 मूवी है जी इसको हर हिंदू को देखना चाहिए। हर आदमी को इस फिल्म को आकर के देख करके ये मैसेज भी लेना चाहिए कि क्या हो रहा है भारत में और क्या नहीं होना चाहिए भारत में। हमें अपने संविधान को लेते हुए चलना है और हमें इस टाइप की मूवी जो ऐसे डायरेक्टर बना रहे हैं और अग्रेषित करना चाहिए। हम भारी से भारी मात्रा संख्या में आए और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाए और ये जाने कि हम इस मैसेज के थ्रू क्या देना चाहते हैं। आज बंगाल में जो स्थिति है वो कल भारत के किसी भी अन्य जिले में या उसमें घटनाएं ये हो सकती हैं। हमको उसको बदलाव करना है और हम ये चाहना है कि नेक्स्ट बंगाल कोई भी जिला या कोई भी राज्य ना हो। इस बात से मैं तो सर कई लोग मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और बंगाल में मूवी बैन हो गया है, ऐसा क्यों? बंगाल में जो नरसंहार चल रहा है जी उसके प्रति बंगाल में इसलिए चल रहा है क्योंकि ये मेजोरिटी में हो रहे हैं और ये संविधान का गलत, ये संविधान तो पहले मानते नहीं है। संविधान को इनको मानना सिखाना होगा, इनको सही दिशा में ले आना पड़ेगा। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए हैं मदरसों को बंद कराना है ना। हम ऐसे चीजों को हम आगे प्रोत्साहन करेंगे, ना ही हम ये कहेंगे कि आप इस टाइप की कम्युनल चीजें पढ़ाइए। इस देश के इतिहास को पढ़िए, इस देश में जानिए कि किसका किसका योगदान है, क्या चीजें हैं और इसको ले करके आप आगे बढ़िए। 5 में से 5 आप कितना स्टार देना चाहेंगे सर? 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 5 स्टार देना चाहिए। आप मैडम? थैंक यू।